सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद ये कह दो, मैं काफ़ी समय बाद जो है व्लॉग शूट कर रही हूँ। वो भी आप इसलिए कर रही हूँ, आप सबको पता ही है मैं एज अ न्यूली मॉम मॉम बन चुकी हूँ। तो मैं एक जेंजी मॉम हूँ और एक तरीके से मैं विदाउट किसी फैमिली के सपोर्ट के मैं अपने बेबी को पाल रही हूँ। बस मैं और मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं। हमारा कोई ऐसा फैमिली मतलब एज अ इन लॉ फैमिली कोई सपोर्ट नहीं है। तो तो अकेले पालना, और आपका जब हस्बैंड ऑफिस चला जाता है सुबह लेके रात को आता है, तो पूरे टाइम पे आप जो अब बच्चे को अकेले पालते हो, तो आई अंडरस्टैंड बहुत मुश्किल होता है। वो चीज़ मैं अब समझती हूँ। मैं काफ़ी मेरी फ्रेंड्स थी जिनको मैं कहती थी, अरे यार इसके पास तो टाइम ही नहीं है बोलने का, ये तो कॉल ही नहीं उठाती है, तो मैसेज का रिप्लाई ही नहीं करती। तो आज उस स्टेज में मुझे पता चलता है कि वाकई में टाइम मिलता ही नहीं है आपको बच्चे के साथ। आप अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाते हो लाइफ में। आप सोच के रह जाते हो यार ये क्या हो गया, और जस्ट एकदम स्विच हो जाता है और कुछ पता नहीं चल पाता। तो मेरी जो जर्नी थी यूट्यूब की, अब मैंने आपको बताया था, मैंने 2 साल पहले एक अनडेकोरेटेड गर्ल नाम से मेरी यूट्यूब की जर्नी चली थी। मैंने बहुत मेहनत करी थी उसमें। मैंने 3 साल उस यूट्यूब चैनल को दिए थे, और मैंने जो है उस यूट्यूब चैनल से खाली 200 सब्सक्राइबर्स मेरे हुए थे। और जब मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई, ये जो है 3 साढ़े 3 साल पहले की बात है, मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं भी कुछ करूँ लाइफ में, कुछ करना चाहूँ। मैंने बी कॉम एम कॉम और बी एड किया है। मैंने बहुत धक्के खाए हैं। मैंने जगह जगह स्कूल्स में जाके इंटरव्यूज़ दिया है, लेकिन हर जगह सोर्स 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 कहीं नहीं लगती है, और लगती है तो आपकी सिर्फ 2-3 हज़ार में लगती है, जिसमें पूरा खून चूस लिया जाता है कि दोपहर तक शाम तक ही घर भेजा जाता है। बस बैठे रहो, खाली बैठे रहो, लेकिन कोई नहीं, बैठे रहो, 4 बजे बाद ही आप घर जाओगे। ऐसी जॉब मुझे चाहिए ही नहीं थी कि जहाँ पे दिया भी कुछ नहीं जा रहा, और आपका टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट सब जा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा यूट्यूब पे जाते हैं, वहाँ पे मैं अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताऊँगी, लोग थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होंगे। वैसे तो मैं इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ नहीं, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा बहुत लोग इन्फ्लुएंस होंगे तो कुछ तो मुझे पसंद करेंगे, एज अ मतलब कुछ ना कुछ फ़ैन बेस बनेगा, या ना भी हो कुछ तो लोगों को अच्छा लगेगा मेरा कंटेंट। लेकिन मैंने उसमें भी काफ़ी कंटेंट डाला था। मैंने कॉमेडी कंटेंट भी डाला था, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का भी डाला था, मैंने व्लॉगिंग भी करी थी, डेली व्लॉग्स डलते थे, और टूर एंड ट्रैवल सब व्लॉग डलते थे। मेरी 3 साल की वो अनडेकोरेटेड गर्ल की जर्नी थी जो मैंने करी थी। उसमें मुझे खाली 200 सब्सक्राइबर मिले थे। अब मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। मैं बहुत सारे ऐसे चैनल देखती हूँ जो 2 साल में ही बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं, जिनके 1-1 2-2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता कि यूट्यूब का एल्गोरिथम इतना वीक है क्या, कि बिल्कुल ही वो किसी की मेहनत नहीं देखता, खाली फेक फॉलोअर्स और फेक सब्सक्राइबर से उसको इतना आगे पहुंचाता है। जब हमारा यूट्यूब छोटी छोटी एल्गोरिथम चीज़ एकदम ग्रैब कर लेता है, तो वो कहाँ से एकदम फिर ऐसा हो जाता है जो व्यक्ति 3-4 साल से मेहनत कर रहा है, लगातार रेगुलर वीडियोस डाल रहा है, कंटेंट डाल रहा है, कुछ ना कुछ सोच के अच्छा डाल रहा है, उसके बावजूद भी उसके व्यूज़ सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, ना कमेंट्स बढ़ते, और उसका चैनल हमेशा बेकार चला जाता है। मुझे आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आती कि यूट्यूब एल्गोरिथम सॉरी मैं बोल नहीं पा रही, बट यूट्यूब एल्गोरिथम करता क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। तो फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैंने सोचा अभी नहीं, मैंने नहीं करा स्टार्ट। फिर मैंने नया चैनल ये खोला, और मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा डालना शुरू करा। उसमें भी मेरी वीडियोस नहीं चली। एक्चुअली ऐसा है ना, हम लोग को हम ऐसे इंसान हैं, हमारे पास कोई एडिटर नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा कोई स्पॉन्सर व्यक्ति नहीं है जो हमें बताएगा, हर चीज़ करेगा, या हमारी चीज़ों को वीडियो एडिटिंग ब्लॉग करेगा। तो हम खुद ही अकेले करने वाले हैं। हम घर का काम भी कर रहे हैं हम सब। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं और बाकी सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो मेरे जैसे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं यूट्यूब में, तो हम लोग खुद ही अपना आप करते हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति करेगा, हमें अपने लिए खुद ही करना होता है। तो मुझे समझ नहीं आता फिर कहाँ कहीं ना कहीं चूक रह जाती है कि हमारा
हमारा सब्सक्राइबर या फिर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो नहीं बढ़ पाते, कमेंट नहीं बढ़ पाता। आज तक मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि चलो, अच्छा मेरे को, मैं आप बताऊँ, मेरे को ऐसा कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है कि मेरा बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो कि मेरा सोर्स से कोई जॉब लगवा देगा या फिर कुछ हो जाएगा, या मैं सोर्स से बहुत हाई उस पे चली जाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है और आज के ज़माने में होता भी नहीं, और ये होती भी चीज़ गलत है। भाई जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है वो पीछे है और कुछ खाली कुछ पैसे दे के वो चीज़ ग्रैब कर लेता है, तो वो बहुत गलत चीज़ लगती है मुझे। ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सोसाइटीज़ में बहुत चलती हैं ये चीज़ें। तो ऐसे ही हर जगह चल रही है और यहाँ तक कि अब ये जो है सोशल मीडिया पे भी आ गई है, जो कि बहुत बुरा लगता है कि कुछ चीज़ें छोटी होती हैं, वो भी इंसान उस चीज़ को हर जगह ले ही आता है। तो जो है, फिर मैंने अपना, मतलब मेरा बेबी हो गया और मैंने उसकी प्रेगनेंसी जर्नी भी डाली थी मैंने काफ़ी। बेबी हो गया, मैंने उसकी भी जर्नी डाली, लेकिन फिर उसके बाद भी वही था कि कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो फिर जब रिस्पॉन्स नहीं आता ना तो इंसान टूट जाता है, फिर उसका मन नहीं करता। एक तो वो, अच्छा एक तो क्या होता है, फीमेल्स की हमारी इतनी बड़ी कमज़ोरी होती है जहाँ उसे कहीं सपोर्ट नहीं मिलता, ना मतलब फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता, ना आपके स्पाउस से सपोर्ट नहीं मिलता, कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता, तो फिर वो अकेली हो जाती है। और ख़ास तौर से जब उसकी शादी हो गई और उसका बेबी भी हो गया, तो वो फिर अकेले क्या ही कर सकती है। फिर वो ऐसा ही प्लेटफ़ॉर्म ढूँढती है जहाँ पे वो अपने लिए अपना कुछ मतलब क्रिएटिविटी दिखाए। और वहाँ पे भी अगर ये चीज़ आ जाती है तो फिर बहुत बुरा फ़ील होता है कि ऐसे क्या हम लोगों के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं बची कि हम कुछ कहीं मतलब इंडल्ज नहीं हो सकते, या फिर हमारे अंदर कमियाँ हैं, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। फिर जो है जैसे-तैसे मेरा जो है बेबी हो गया, मैंने उसकी जर्नी भी डाली। फिर ऑब्वियसली आपको पता ही है, जब आपका बेबी धीरे-धीरे बड़ा हो जाता है, जब इन्फेंट से टॉडलर में आ जाता है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि नहीं बन पाते व्लॉग। और व्लॉग ना बनाने का रीज़न भी यही होता है किसी न किसी इंसान का कि वो उसको कहीं न कहीं से इतना डिमोटिवेशन मिल रहा होता है कि वो अपने आप को बहुत डम्ब फ़ील करता है। उसे लगता है मैं तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, और उसे फिर ऐसा लगता है कि सारी तरफ के दरवाज़े बंद हो गए हैं, अब कुछ नहीं बचा हमारे लिए। तो यही यही मेरे साथ हुआ था। जब मैंने देखा कि यार मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, मैं रेगुलरली शॉर्ट्स डालती हूँ। हाँ, बीच में मैं कुछ महीनों के लिए गायब हो गई थी क्योंकि वो मैं आप लोगों को देखी, क्योंकि कोई मेरा सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। मेरी कोई वीडियोज़ वायरल नहीं हो रही थी। वायरल का तो मतलब ही छोड़ो, कुछ ढंग के व्यूज़ आ जाए, सब्सक्राइब हो जाए तो खुशी मिलती है कि हाँ, हमारे जो हम काम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, बिगिनिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन जब कुछ नहीं होता तो सुन के बहुत लगता है कि यार कुछ भी नहीं हो रहा। तो इंसान का जब होप टूट जाता है तो फिर वो उसका मन भी नहीं करता करने का। तो वही भी चीज़ मेरे साथ हुई थी। जब मेरा ऐसा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया यूट्यूब पे, तो मेरा होप टूट गया, फिर मैंने बनानी छोड़ दी, नहीं बनी। और अब भी जो है अ, मैं काफ़ी मन में ये बात थी, मैं बोलना चाह रही थी, बोलूँ आपसे, तो मैंने इस वीडियो के ज़रिए मैंने ये बोला है। बट कोशिश करूँगी कि मैं ये जर्नी वापसी लेके आऊँ, और मैं आपको अपना डेली डेली तो नहीं बट वीकली लाइफ रूटीन दिखाऊँ कि मैं और मेरा बेबी के साथ कैसा मेरा रूटीन जाता है। एक अकेले सँभालना बेबी को कितना डिफ़िकल्ट होता है आज के ज़माने में, और ख़ास तौर से अगर आपका बच्चा इस मतलब इस ज़माने में है कि उसे जेंटल पेरेंटिंग के अलावा कुछ सूझता ही नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा वो है, क्योंकि देसी पेरेंटिंग से तो बच्चा या तो आप पे गुस्सा करेगा, आपको समझेगा नहीं, या फिर आपको एज़ दुश्मन की तरह देखेगा। तो जेंटल पेरेंटिंग भी निभानी होती है, घर का काम भी करना होता है, बेबी का भी सारा काम होता है, सुबह से रात तक पूरा बेबी को अकेले ही संभालना होता है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये चीज़ अपने बेबी के साथ, आपके साथ एक्सप्लोर करूँ इस लाइफ़ को। तो बाकी अब तक के लिए इतना ही। प्लीज़ थोड़ा-सा जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं, उनको प्लीज़ थोड़ा आगे पहुँचा दिया करो यार। जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैं किसी के आलोचना नहीं कर रही, वो भी अपनी मेहनत से ही आए हैं, आई नो। उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है तब जाके वो इस लेवल पे आए हैं। बट आप
छोटों पर भी तो ध्यान दो। बड़ों ने तो अचीव कर ही लिया है, अब वो अपना अचीवमेंट ही शो करेंगे, है ना? तो और जो छोटे हैं, उनका तो अभी कुछ नहीं, ऐसा अचीवमेंट नहीं है। करना तो वो भी चाह रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा अचीवमेंट, प्रोग्रेस दिखा दो यार। थोड़ा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्यारे-प्यारे कमेंट्स कर दिया करो, हम लोगों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम छोटे यूट्यूबर्स हैं। देखो कुछ व्लॉगर ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, कि जो फालतू की वीडियोज़ होती है, जिनमें ना कोई सेंस होता, ना इमोशन होते, और ना आपको उनसे कोई एनकरेजमेंट मिलती, ना कोई इन्फ्लुएंस होता। वो फालतू की वीडियोज़, आपको पता भी होगा कौन-कौन से होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी किसी यूट्यूबर का। ऐसे वीडियोज़ पे जो है मिलियन-मिलियन, 2-2 लाख फॉलोवर आते हैं, जिसमें हाँ, ही, हूँ, कुछ नहीं, कोई बात का सेंस नहीं, कुछ नहीं। जस्ट सब्जी काट रहे हैं और कुछ भी बोल दिया, जस्ट उस पे लाइक्स होते हैं, है ना? या फिर ऐसी वीडियोस पे बहुत ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ होते हैं कि रिचनेस रिचनेस शो हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा रॉयल्टी शो हो रही है। तो ऊपर अच्छे खासे, मतलब जो अपर यूट्यूबर होता है और जो लोअर यूट्यूबर होता है, इनके डिफरेंस में जो मिडिल यूट्यूबर होता है ना, वो पिसता है। क्योंकि अपर यूट्यूबर ने क्या करा, उसने अपनी अमीरी दिखा दी, उसने अपना अपना लाइफ स्टाइल दिखा दिया, उसने बहुत अपना एक लैविश होम दिखा दिया, या बिल्कुल ही ग्लैमरस लाइफ दिखा दी। उस पे व्यूज़ आने लग जाते हैं, बहुत मेहनत होती है, और जो है बहुत सारा कुछ अच्छा-अच्छा दिख के, चगमग-जगमग दिख के उसमें प खूब व्यूज़ और सब्सक्राइब हो जाते हैं। जो लोअर यूट्यूबर होते हैं, मैं कहना नहीं चाह रही, लेकिन लोअर यूट्यूबर का मतलब होता है कि ऐसी वीडियोज़ जिसमें कोई सेंस ही नहीं बनता, जिसमें हमें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, हम कुछ जानकारी नहीं ले पा रहे, कोई इमोशंस नहीं जोड़ रहे, ऐसी मतलब जो यूट्यूब्स वीडियो होती है, मैं उनको लोअर वीडियोज़ कहना चाहूँगी, कि उसमें भी मिलियंस लाइक आते हैं। लेकिन जो मिडल यूट्यूबर होते हैं, जो मिडल यूट्यूब वीडियोज़ होती है, जिसमें आपके साथ आपके डेली लाइफ, जो आपकी लाइफ में चलता है, उससे कुछ जुड़े संबंध होते हैं उस वीडियोज़ में, कुछ इमोशंस जुड़े होते हैं, जो आपकी लाइफ में चलता है वही हमारी लाइफ में होता है। काफ़ी चीज़ें सिमिलर होती हैं, इमोशंस होते हैं, कुछ सिखाया जाता है, इन्फ्लुएंस होता है, आपको हँसाया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें आपको, जैसे एज़ अ कुकिंग, ड्रेसिंग स्टाइल, और कैसे पढ़ाना, बेबी को सँभालना, सब बताया जाता है, और उन चीज़ों को इग्नोर करा जाता है ना, तो बेचारा मिडल यूट्यूबर या मिडल यूट्यूब वीडियोज़ पिट ही जाती है। क्योंकि देखने वाले या तो लोअर को देख रहे हैं या अपर को देख रहे हैं। भई मिडल वालों का भी तो देखो, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं। उनकी भी तो एक लाइफ़स्टाइल जर्नी है ना। तो इस बात का थोड़ा दुःख होता है, फिर मन भी नहीं करता। मेरे यूट्यूब चैनल को 3 साल हो गए। इस यूट्यूब चैनल को, जो मैं अभी इस यूट्यूब चैनल पे बोल रही हूँ, इस यूट्यूब चैनल को 3 साल हो गए। 3 साल से मेरे खाली 158 सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि मैं कंटेंट भी डालती हूँ। ऐसा तो नहीं है मेरी वीडियोज़ बोरिंग होती है। हाँ, व्लॉग आपको शायद अच्छे ना लगते हों, आई डोंट नो। वही बात है कि मिडल क्लास वालों को कोई देखना पसंद ही नहीं करता। लोअर निकल जाता है, अपर भी निकल जाता है, मिडल पिसता रह जाता है। तो लेकिन मैं शॉर्ट्स भी डालती हूँ, उसमें काफ़ी हँसी मज़ाक के कॉमेडी शॉर्ट्स होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और अच्छा कर पाऊँ और अच्छा दे पाऊँ। बट थोड़ा-सा तो आप लोग प्रोग्रेस दिखा दिया करो मेरे वीडियोज़ पे। वायरल-शायरल कर दिया करो यार। इतनी भी मैं शायद इतनी भी बुरी नहीं दिखती होंगी मैं। मेरा ठीक है, मैं सुंदर नहीं हूँ, लेकिन मेरा इतना खराब चेहरा भी नहीं होगा ना कि आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा। पसंद की तो छोड़ो, ढंग का तो लगता होगा थोड़ा बहुत भी। तो थोड़ा कर दिया करो यार मेरे लिए भी। मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी एनकरेजमेंट मिलेगी, फिर मैं और आपको अच्छा, जब आप लोग मुझे मोटिवेशन दोगे, तभी तो मैं उसके एनकरेजमेंट से होके मैं और अच्छा वीडियो शूट करूँगी, और अच्छा बना पाऊँगी, और अच्छा मेरे को करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मुझे अब ये भी करना चाहिए, मुझे अब और अच्छा अपने यूट्यूब चैनल को प्रोग्रेस करना चाहिए। अब जब कुछ होगा ही नहीं तो क्या मन करेगा फिर, है ना? तो गाइज़, प्लीज़
इट्स अ रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा तो कर दो, इस चैनल को आगे बढ़ा दो। कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 के कर दो बस। देखो, ना मेरे कोई फेक सब्सक्राइबर है, ना कोई मेरे फेक कमेंट्स, ना फेक व्यूज़ होते। जो अब तक हैं वो भी आप लोगों की मदद और दुआ से। तो थोड़ा सा और कर दो कि मेरे 1000 तक पहुंचा दो मुझे, बस मेरे लिए वो भी बहुत होगा। भले ही इनकम आए ना आए, लेकिन इंसान को अब ऐसा क्या होता है ना, मैं एक एज ए न्यूली मदर हूँ। मैं पूरा दिन अपने बच्चे में लगी रहती हूँ। मुझे अपने लिए कुछ करने का टाइम नहीं मिलता। आप देख रहे हो मेरे बाल भी ऐसे हैं, मैं बाल वाल बाने का तो टाइम ही नहीं मिलता। कभी कभी तो ऐसा जाता है गाइस कि मैं नहा भी नहीं पाती एक दिन, कि बच्चे को संभालने में नहा भी नहीं पाई। तो कॉम वॉम तो छोड़ो, खाली ऐसे जूड़ा लपेटा और बाल हो गया बस। अपने कुछ भी ढीले ढाले अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन लिए। तो आप करोगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छा एक्सप्रेस कर पाऊंगी। तो उसके लिए तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा ना थोड़ा सा। थोड़ी आपकी ज़्यादा मेहनत है, मेरी इतनी सी मेहनत है। तो आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूँगी मैं व्लॉग्स पे वापसी आऊँ, अपने बेबी के साथ लाइफ एक्सप्लोर करूँ आपको को दिखा के। और आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। वीडियोस को पहुंचा दो। ये जो बात थी आज मेरे मन की बात थी। थैंक यू सो मच कि आप सबने मेरी वीडियो देखी। थैंक यू।